हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का व्लॉग थोड़ा सीरियस है देखो, क्योंकि जो मैं बात बताने जा रही हूँ मतलब बहुत दिनों से बहुत टाइम से झेल रही हूँ, पर सोचा कि इग्नोर करो इग्नोर करो। मम्मी भी यही बोलती थी इग्नोर करो, बाकी सब भी ये बोलते थे, पर बताते थे सब मुझे इस बात को कि मतलब कि ऐसा हो रहा है ये हो रहा है। मैं तब भी इग्नोर कर देती थी कि चलो छोड़ो जो भी है। तो पूरी बात बताऊंगी और बकायदा प्रूफ भी दूंगी। प्रूफ मैं आगे दिखाऊंगी, आगे वीडियो में, लास्ट तक देखना वीडियो को क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो स्टार्ट करती हूँ बताना, क्योंकि ऐसा तो कुछ है नहीं कि व्लॉग में मतलब कुछ ऐसा है, तो सिर्फ बता ही सकती हूँ। और व्लॉग भी मैं इसलिए बना रही हूँ, कल को अगर वो बंदा कुछ करता है जिसके बारे में मैं बताऊंगी आगे, तो कम से कम मेरे पास प्रूफ रहे कि मेरा कुछ भी मैटर नहीं है उससे। क्योंकि बहुत लोग मुझे क्वेश्चन करते हैं इस बात के लिए, बहुत लोग मतलब जैसे मैं ऐप वगैरह भी यूज करती हूँ या फिर मेरे घर के आसपास लोग हैं, वो भी बहुत क्वेश्चन करते हैं सब। तो ठीक है, मैं स्टार्ट करती हूँ। 2 साल पहले एक बंदे का मैसेज आया था मेरे पास, ऐसी नॉर्मली एज अ फैन जो भी मुझे मैसेज करते हैं, तो मैं सबकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ही लेती हूँ कि हाँ सब बात कर रहे हैं, है ना। तो उस बंदे ने मुझे मैसेज किया था अपने नाम के साथ, जो कि आज की डेट में मैं वो भी भूल चुकी हूँ कि उसका नाम क्या था, है ना। तो उसने 2 साल पहले मुझे मैसेज किया था, उसका नाम भी मैं भूल चुकी हूँ किस नाम से। फिर उसने मेरे को मतलब शादी के लिए बोला कि हाँ मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ या जो भी है। मैंने तो सभी बोलते हैं, नॉर्मल है मेरे लिए कि हाँ इंस्टा पे कोई मुझे देख रहा है, वो शादी के लिए बोल रहा है, गर्लफ्रेंड बनाने के लिए बोल रहा है या जो भी है, तो ऐसे मैसेज तो इग्नोर करने ही पड़ते हैं। तो फिर उसके बाद उसने अपना आईपीएस नाम लिख लिया, आईपीएस रजत रजत करके उसने नाम रख लिया अपना, कि मैं आईपीएस बन रहा हूँ तुम्हारे लिए, है ना, तुम्हारे लिए आईपीएस बन रहा हूँ मैं, यहाँ से आईपीएस कर रहा हूँ, दिल्ली से कर रहा हूँ, ये वो करके कि मैं तुमसे ही शादी करूंगा। जब वो मुझे परेशान करने लगा तो मैंने उसकी एक आईडी ब्लॉक करी कि मुझे मतलब नहीं है। फिर वो मेरी ऐप पे पहुंचा, जो भी ऐप पे, जिस ऐप पे मैं थी, मौज पे थी या जहां पर भी, उसने वहां मैसेज करने स्टार्ट करे, मैंने उसे वहां से भी ब्लॉक करा। मतलब जहां जहां वो मुझे स्टॉक कर रहा था मैंने वहां वहां उसको ब्लॉक करती गई। उसने जितनी आईडी बनाई मैंने उतनी आईडी पे उसको ब्लॉक किया, है ना। और उसको ब्लॉक करती चली गई, मैंने उससे बात कभी नहीं करी है ना। फिर उसके बाद उसने फिर नई आईडी से ऐसे बनाता गया, कम से कम 10 15 20 उसने आईडी से मुझे मैसेज करा, बनाता गया। आज की भी डेट में वो मुझे मैसेज करता है, पर वो मेरे इंस्टाग्राम से ब्लॉक है। नई आईडी से वो मैसेज कर रहा है तो मुझे पता नहीं है, नई नई आईडी बना के, और हमेशा आईपीएस रजत करके उसकी आईडी है, आप चेक करना, वो मिल ही जाएगा कहीं ना कहीं आपको। तो मैसेज करता है। अब मतलब कुछ महीने पहले, कम से कम 8 महीने पहले उसकी मेरी बात हुई थी कि तुम ऐसे इग्नोर क्यों कर रही हो मुझे, ये वो करके, क्योंकि वो मुझे मैसेज पे इंस्टा की वीडियो में मैसेज करता था। तो मेरे को गलत लगता था क्योंकि सारे फैंस पढ़ते थे, क्योंकि पुराने पुराने फैंस भी है जब से मैंने इंस्टा चालू करा है, तो वो भी मुझे नहीं अच्छा लगता था। तो मैंने उसे आगे जाके खुद मैसेज करा कि तुम मुझे क्यों परेशान कर रहे हो, ये वो करके। तो कह रहा है कि मुझे तुमसे शादी करनी है, वो क्या। अब मैं उसको इतने टाइम से देख रही हूँ, तो मैंने उसको मैसेज करा कि ठीक है तुम्हें मेरे से शादी करनी है, तुम अपना बायोडाटा दो मुझे। तो बंदे ने अपनी फोटो मुझे फिर भी नहीं भेजा है, जिस बंदे को मैं जानती नहीं हूँ, कुछ नहीं जानती हूँ। उसके बारे में मैंने मम्मी को भी बताया कि मम्मी कोई ऐसे ऐसे कर रहा है, तो ठीक है शादी करना बुरी बात नहीं है, कोई अच्छा लड़का होगा, मुझे कोई अच्छा लग रहा है तो मैं मम्मी को बताऊंगी, मम्मी अगर मम्मी को भी सही लगेगा तो हम बात आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। पर अगर कोई मुझे इस तरीके से परेशान करेगा तो वो किसी को भी बर्दाश्त नहीं होगा। तो उसने बोला कि मेरी हाइट इतनी है, ये है वो है, उसने बकायदा मुझे भेजा, पर अपना फोटो नहीं भेजा। उसने मुझे बोला कि मैं अपनी फोटो तुम्हें दिसंबर में भेजूंगा, पर मुझे लगा ये मेरा पागल बना रहा है, कुछ ऐसा नहीं है। मैंने इसे वहां से भी ब्लॉक करा, मैंने बोला तुझे फोटो दिखानी है तो दिखा, अदरवाइज तू जा। तो मैंने उसे वहां से ब्लॉक कर दिया। फिर उसके बाद मतलब वो शांत हो गया, फिर उसने मुझे कहीं भी मैसेज नहीं करा, कुछ नहीं करा। फिर मैं उस टाइम यूट्यूब पे काम कर रही थी अपना, है ना, यूट्यूब पे काम करती है। फिर उसने मुझे देखा कि इसने मुझे हर जगह से जब ब्लॉक कर दिया है, कुछ आईडी वाईडी नहीं है इसकी। फिर उसके बाद उसने मुझे यूट्यूब पे स्टॉक करना चालू करा, उसने यूट्यूब पे मुझे मैसेज करने स्टार्ट करे। अब मुझे ये नहीं पता है कि यूट्यूब पे ब्लॉक होता है या नहीं होता है, मुझे नहीं पता है यूट्यूब पे ब्लॉक होता है या नहीं होता। अब वो मुझे यूट्यूब पे इतने मैसेज कर रहा है, इतने मैसेज कर रहा है। कभी मुझे बोलता है कि मेरा वेट करना, माय प्रिंसेस मैं आ रहा हूँ आपके पास, आईपीएस बन के आ रहा हूँ, मैं आपके लिए आईपीएस बन रहा हूँ, ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, ठीक है। मैं बहुत मैसेज इग्नोर करती हूँ, क्योंकि मुझे 10 लोग मैसेज करते हैं, मैं 10 लोगों का मैसेज का रिप्लाई नहीं कर सकती हूँ। मेरी फैमिली मैसेज पढ़ती है, मेरे फ्रेंड मैसेज पढ़ते हैं, मेरे चर्च का सारा ग्रुप मैसेज पढ़ता है। कोई मुझे ये बात सीरियसली करके बताता है, कोई मुझे ये बात बहुत मजाक में बताता है कि कोई तुम्हारे लिए आईपीएस बन के आ रहा है, ठीक है।
पर मुझे बुरा लगता है, मैं इग्नोर कर देती हूँ, कोई बात नहीं, बुरा लग रहा है। अभी बीच में उसने फिर मुझे बोला, जब मैंने उसके मैसेज इग्नोर करने चालू कर दिए, तो वो मुझे बोलता है कि अब तू देखेगी मेरा रिवेंज, आईपीएस बन के मैं मेरठ में आऊंगा, तेरी औकात दिखाऊंगा तुझे कि तूने मेरे साथ क्या करा है। जबकि मेरा उससे कुछ भी रिलेशनशिप नहीं है, मैंने बंदे से कभी बात नहीं करी है, कुछ नहीं करा है, ठीक है, देखा भी नहीं, कभी कभी देखा भी नहीं है, फोटो भी नहीं देखी, कभी कुछ भी नहीं करा, मैंने बात ही नहीं करी, ठीक है। फिर बोल रहा है, कभी बोलता है माय प्रिंसेस, मैं बन के आ रहा हूँ, ये बन के आ रहा हूँ, तुम्हारे लिए वो करना है। फिर कभी मेरी औकात दिखाने की बात करता है कि मैं आईपीएस मेरठ में बन के आऊंगा, तुम्हारी खुशी तब तक है जब तक मैं आईपीएस नहीं बनता, उसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाऊंगा। ये बात हुई। फिर उसके बाद मैंने तब भी उसके मैसेज की रिप्लाई नहीं करे, मैंने अपनी फैमिली को भी मना करा कि तुम मत करो, ऐसे 10 लोग आते हैं, 10 लोग करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद फिर वो सॉरी मांगने लगा कि मैं, मेरे से गलती हो गई। ईस्टर मार्च में, ईस्टर से पहले उसने मुझे ये सब बोला था, फिर ईस्टर के बाद कहने लगा सॉरी मेरे से गलती हो गई, हैप्पी ईस्टर, ये ईस्टर। तो फिर मैंने तब भी मैसेज के रिप्लाई नहीं करे, मैंने अब तक उसके ईस्टर से लेकर अब तक भी मैसेज का रिप्लाई नहीं करे, मैं कभी नहीं करती। अब वो कल की डेट में अब वो मुझे मैसेज करता है कि अब मैं तुझे तेरी औकात दिखाऊंगा, मेरा रिवेंज बाकी है, और ये वो करके पता नहीं क्या क्या, मतलब मेरी औकात मुझे दिखाएगा, किस बात की औकात दिखाएगा, क्या दिखाएगा, मुझे मेरी औकात बहुत अच्छे से पता है, बर्बाद कर दूंगा, मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा। हाँ, ये भी उसने बोला है। तो आप देख सकते हैं, मैं स्क्रीन पे दिखा ही रही हूँ ये सब, कि उसने ये सब बोला है कि हाँ वो मुझे बर्बाद करेगा या जो भी है। धमकी किस बात की धमकी दे रहा है, क्यों दे रहा है धमकी, क्यों दे रहा है धमकी? और अगर ये मैसेज देखकर भी, ये वीडियो देखकर भी उसको समझ में नहीं आएगा ना, सीरियसली अगर उसने अब मुझे ऐसे मैसेज करे, क्योंकि मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ, तो मैं कंप्लेन कर दूंगी, ये पक्की बात है। क्योंकि मुझे कहीं से भी, मेरे को लोग आके बोलते हैं, मुझे बहुत बुरा लगता है इस बात का कि वो मुझे ऐसे धमकी भरे मैसेज करता है। आईपीएस बन रहा है तो भाई आईपीएस लोग तो ऐसे नहीं करते, इस तरह की हरकतें तो नहीं करेंगे जो आईपीएस बनेगा। किसी लड़की को परेशान करना, गंदे मैसेज भेजना, उल्टी सीधी बातें बोलना, औकात दिखाना, किस वेस पे औकात दिखाएगा? मैंने कभी उसको कुछ बोला नहीं है, और जिससे तुम प्यार करते हो, जिसे तुम पाना चाहते हो, उसको तुम ऐसा बोलोगे क्या? कभी औकात दिखा रहे हो, बर्बाद कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, क्या मैटर है? क्या बर्बाद करेगा? और बर्बाद करना है ना, डरती नहीं हूं मैं भाई, डरने वालों में से नहीं है हम, ठीक है। अगर तुझे बर्बाद करना है तो तू सामने आ जा मेरे, ठीक है, ना तो तू डर ना तो मैं डरूंगी। तो प्लीज गाइस, मैं बस यही बोलूंगी, तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, हम लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा। और मैं वीडियो बनाती भी नहीं, मेरी दीदी ने बोला कि इसको इसका जवाब दे दे, क्योंकि ऐसे मैसेज में जवाब देती तो समझ में नहीं आता उसे कुछ भी नहीं। मैंने ऐसा नहीं है मैसेज में जवाब नहीं दिया, एक टाइम में मैं उसे मैसेज में भी जवाब दे देती थी कि भाई मत कर मेरे वीडियो पे ऐसा कुछ, सब पढ़ते हैं कमेंट में, पर उसको समझ में नहीं आता था। तो देखो, आप स्क्रीनशॉट भी देख सकते हो जो मैंने यहाँ लगाए हैं, और आप ना मेरी वीडियो पे, हर वीडियो पे उसने कमेंट कर रखा है, तो आप वो भी देख सकते हो कि वो क्या क्या बोलता है मुझे खुद ही, है ना। तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा मुझे क्या करना चाहिए। तो प्लीज गाइज, इस बंदे को समझाओ जाके, या जो भी है, जो भी जानता है आईपीएस रजत, मैं नहीं जानती हूँ इस बंदे को। और प्लीज कमेंट में मुझे जरूर बताना कि मुझे क्या करना चाहिए इस बंदे का, क्योंकि इसको तो समझ में आ नहीं रहा है कि मैं इसके साथ क्या बहुत करूं। बार इग्नोर कर, हमेशा इग्नोर करता है कि चलो छोड़ो, जो जिसकी जैसी आदत है वो तो करेगा, लेकिन अब हद हो गई जब वो धमकियां दे रहा है। धमकी किस बेस पे दे रहा है हमें ये? वही, और फिर गलत मैसेज जाता है ना मेरे लिए कि शायद मेरा ही अफेयर हो उस बंदे से, और बोलता है मैंने धोखा दिया है। और ये बात भी बोलता है कि किसी ने उसको बोला कि जब तक तुम आओगे कोमल दीदी की तो शादी हो जाएगी, तो बोलता है तो डिवोर्स भी तो होता है, डिवोर्स करवा दूंगा मैं, ये करवा दूंगा। तो ये तो मुझे आगे तक के लिए बोलता है कि इन फ्यूचर मेरी किसी से शादी होती है तो ये तो वहां भी कुछ ना कुछ करेगा। तो मैं किस किस को जवाब देती फिरूंगी? तो प्लीज गाइस, कमेंट में जरूर बताएं कि मैं इस बंदे का क्या करूं, प्लीज।